होली का त्योहार आया, लेकिन रामू काका के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। मोहल्ले में हर तरफ रंग उड़ रहे थे, बच्चे मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो अपने घर के बरामदे में अकेले बैठे थे। उनकी आंखें गली की ओर टिकी थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। रामू काका की आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें तैरने लगी। जब उनका बेटा छोटा था, वो हर साल उनके साथ होली खेलता था। गुलाल से उनका पूरा चेहरा रंग जाता और उनकी हंसी पूरे घर में गूंजती। लेकिन अब वो अकेले थे। समय बदला और बेटा पढ़ाई के लिए शहर चला गया। बाबू, मैं जल्दी आऊंगा, होली तो आपके साथ ही खेलूंगा। ये शब्द रामू काका के कानों में आज भी गूंजते हैं, लेकिन अब बेटे की आवाज सिर्फ फोन पर ही सुनाई देती थी। त्योहार का दिन था, लेकिन रामू काका के घर में सन्नाटा था। गली में ढोल बज रहे थे, लोग अबीर गुलाल उड़ा रहे थे, लेकिन उनका मन खाली था। रामू काका की आंखें एक बार फिर उम्मीद से दरवाजे की ओर उठी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये उनका बेटा था? रामू काका जल्दी से दरवाजा खोलते, लेकिन सामने उनका बेटा नहीं, गांव का एक लड़का था जो उन्हें गुलाल लगाने आया था। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने धीरे से कहा, काका, आपका बेटा होली पर नहीं आ पाएगा, उसकी तबीयत खराब हो गई। रामू काका की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू काका ने एक गहरी सांस ली, गुलाल उठाया और खुद अपने चेहरे पर लगाया। उन्होंने खुद से कहा, शायद ये मेरी आखिरी होली हो। तभी अचानक फोन बजा। दूसरी तरफ से बेटे की आवाज आई, पापा, होली की शुभकामनाएं, मैं अगले साल जरूर आऊंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुलाल में रंगा रामू काका हमेशा के लिए सो चुके थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों के लिए और भी भावनात्मक कहानियाँ, प्यार और शिक्षा से भरपूर वीडियो आप तक पहुँच सके।